हाय गाइस, दिस इज़ अजीम फ्रॉम अजीम लर्नर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबका वेलकम है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं सिंपल सेंटेंसेस फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 2 की। आज हम इस कैटेगरी के सेंटेंसेस को बनाने वाले हैं। गाइस, बेसिक इंग्लिश की सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 13 है। पिछले 12 वीडियो लेक्चर्स में आपने बहुत कुछ सीखा। गाइस, जब हम सेंटेंसेस को बनाने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला काम है पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सेंटेंसेस को पहचान लेते हैं तो तभी आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का, सिंपल सेंटेंस है या टेंस कैटेगरी का सेंटेंस है या मॉडल कैटेगरी का सेंटेंस या किसी भी कैटेगरी का सेंटेंस। तो सबसे पहला काम है पहचानना। पास होगा, सब्जेक्ट के पास होगा, में होगा, भाई बहन होंगे, ये पहचान है इस कैटेगरी के सेंटेंसेस की। पास होगा, सब्जेक्ट के पास कुछ होगा। जैसे सब्जेक्ट क्या है, मैं कहता हूँ ईयान के पास एक लैपटॉप होगा, अली के पास एक मोबाइल होगा, तो ईयान के पास एक लैपटॉप होगा। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? ईयान। पास होगा, तब इस कैटेगरी के सेंटेंसेस बनेंगे। में होगा, जैसे सब्जेक्ट में होगा यानी सब्जेक्ट के अंदर होगा। एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं? कमरे में खिड़कियां होंगी, कमरे में होंगी क्या? खिड़कियां। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? कमरा। कमरे में होंगी खिड़कियां यानी कमरे के अंदर होंगी। तो सब्जेक्ट में होगा यानी सब्जेक्ट के अंदर होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे। जैसे गिलास में पानी होगा यानी गिलास के अंदर होगा। सब्जेक्ट के भाई बहन होंगे, जैसे उसके भाई बहन होंगे, ताऊ होंगे, चचा होंगे, इस तरह से कुछ भी। तो इस कैटेगरी के सेंटेंसेस बनेंगे। गाइस, हमेशा ध्यान रखें, जब भी इस कैटेगरी के सेंटेंसेस को बनाने की बात आए तो आप हमेशा विल हैव का यूज़ करेंगे एज अ मेन वर्ड। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में और वर्ब तो यूज़ हो नहीं सकती। सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के ज़रिए किसी काम को करने के बारे में तो नहीं बताया जा सकता, इसलिए यहाँ पर आप विल हैव का यूज़ एज अ मेन वर्ब करेंगे। सब्जेक्ट आपका जो भी हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन, सिंगुलर हो या प्लूरल, जो भी हो, आप हमेशा यूज़ करेंगे विल हैव का। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में विल नॉट हैव और ऑब्जेक्टिव पार्ट। हमेशा ध्यान रखें, नेगेटिव में आप हमेशा विल हैव के बीच में नॉट का यूज़ करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत होगी सबसे पहले WH फैमिली मेंबर से। जब आप सेंटेंस को इंटरोगेटिव में फॉर्म करेंगे तो सबसे पहले WH फैमिली का मेंबर। और पिछली वीडियो लेक्चर्स को अगर आपने ध्यान से देखा है और उसके नोट्स बनाए हैं तो आप ये जानते हैं कि WH फैमिली मेंबर का यूज़ क्यों किया जाता है और किन किन सिचुएशंस में नहीं किया जाता है। सबसे पहले WH फैमिली का मेंबर, उसके बाद विल से शुरुआत होगी, सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। नेगेटिव इंटरोगेटिव में जहाँ पर के सेंटेंस इंटरोगेटिव है और नॉट भी है, ऐसे में सब्जेक्ट के फौरी बाद नॉट का यूज़ करेंगे आप। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर की। आज का सबसे पहला सेंटेंस आपके सामने है। मैं आपसे कहता हूं आपके पास अगले साल तक अपनी कार होगी। आपके पास कार नहीं है और मैं आपसे कहता हूं आपके पास अगले साल तक अपनी एक कार होगी। सब्जेक्ट के पास होगी, के पास कुछ होने की बात हो रही है और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? आप। आपको क्या कहते हैं? यू। अब ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, नेगेटिव इंटरोगेटिव है। तो ये सेंटेंस एक अफर्मेटिव है। क्यों अफर्मेटिव है? क्योंकि इस सेंटेंस में कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं और इसमें नॉट भी नहीं है। मैंने तो आपसे ये कहा कि आपके पास अगले साल तक अपनी एक कार होगी, तो ऐसे में ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखिए, यू विल हैव, आपके पास होगी क्या? एक कार अगले साल तक। ये सारे का सारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। वो कैसे लिखते हैं आप इसको? योर ओन कार कब?
अगले साल तक। बाय प्रपोजिशंस के वीडियो लेक्चर में ये बात मैं आपको बताऊंगा। बाय नेक्स्ट ईयर यू विल हैव योर ओन कार बाय नेक्स्ट ईयर। आपके पास होगी अपनी खुद की कार अगले साल तक। अगर सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाएं, आपके पास अगले साल तक अपनी कार नहीं होगी, नॉट लगा देते हैं। तो यू विल नॉट हैव योर ओन कार बाय नेक्स्ट ईयर। आपके पास अगले साल तक अपनी कार नहीं होगी, नेगेटिव में विल नॉट हैव। अगर इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बना दें, क्या आपके पास अगले साल तक अपनी एक कार होगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। आप कह सकते हैं यस या आप कह सकते हैं नो। आप यस या नो में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं जब आप इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर WH फैमिली मेंबर आएगा या नहीं आएगा? तो जब भी आप किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का आंसर यस या नो में दे सकते हो तो वहाँ पर WH फैमिली का मेंबर नहीं आएगा। आप डायरेक्ट शुरुआत करेंगे किससे? विल से। विल यू हैव योर ओन कार बाय नेक्स्ट ईयर, इस तरह से। तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं। उसके पास क्या होगा? ये कैसा सेंटेंस है? ये एक अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। उसके पास क्या होगा? क्या ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाए? आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन में WH फैमिली का मेंबर आएगा या नहीं आएगा? उसके पास क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं उसके पास क्या होगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि उसके पास ये होगा, उसके पास वो होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते। तो क्या के लिए आपको WH फैमिली मेंबर व्हाट का यूज़ करना पड़ जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं उसके पास क्या होगा, तो आप कहते हैं उसके पास एक लैपटॉप होगा, उसके पास एक मोबाइल होगा, उसके पास कुछ किताबें होंगी। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि उसके पास क्या होगा। यहाँ पर WH फैमिली मेंबर व्हाट का यूज़ आप करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में नहीं दे पाएंगे। तो व्हाट से शुरुआत होगी, व्हाट विल। अब सब्जेक्ट क्या है? अगर एक लड़का है तो ही, अगर लड़की है तो शी। मैं मान लेता हूँ एक लड़का है तो मैं यूज़ करूँगा ही। व्हाट विल ही, और उसके बाद आप जानते हैं हैव का यूज़। व्हाट विल ही हैव, उसके पास क्या होगा। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पार्ट में कुछ भी नहीं। एक और सेंटेंस लेते हैं। उस स्कूल में 2025 तक 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे। उस स्कूल में 2025 तक 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे। में होंगे, इसमें पास होगा तो सेंस नहीं आ रहा, में होगा का सेंस आ रहा है। उस स्कूल में 200 से ज़्यादा बच्चे होंगे। में होंगे यानी उस स्कूल के अंदर होंगे। दैट स्कूल, उस स्कूल में विल हैव, दैट स्कूल विल हैव 2025 तक 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स। ज़्यादा के केस में आप मोर देन का यूज़ करते हैं। मोर देन 200 स्टूडेंट्स बाय कब तक? 2025 तक, बाय 2025। दैट स्कूल will have more than 200 students by 2025। एक और सेंटेंस लेते हैं। एयान के पास पैसे क्यों नहीं होंगे? एयान के पास पैसे क्यों नहीं होंगे? अब देखिए ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसमें नॉट भी है। ऐसे में क्यों के लिए आप WH फैमिली मेंबर वाई का यूज़ करेंगे। देखिए कैसे। वाई विल एयान नॉट हैव मनी। Why will Ayan not have money? Not have
पैसे को आप मनी कहते हैं, इंटरोगेटिव मार्क। वाई विल एयान नॉट हैव मनी। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर सभी स्टूडेंट्स ने पिछली वीडियो लेक्चर्स को देखा है तो एक वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये बात बताई थी कि ऐसे में जब सेंटेंस नेगेटिव इंटरोगेटिव हो तो आप नॉट को उस सब्जेक्ट से पहले आने वाली जो वर्ब है, जो सब्जेक्ट से पहले आ रही वर्ब है, उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कैसे, वाई और विल नॉट को जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपने कहा वॉन्ट। वाई वॉन्ट एयान हैव मनी। वाई वॉन्ट एयान हैव मनी। अब आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं। देखिए सेंटेंस नंबर 1, आपके लैपटॉप में कुछ देखने लायक होगा क्या। आपके लैपटॉप में कुछ देखने लायक होगा क्या। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आपका लैपटॉप, उसमें कुछ होगा क्या, में होगा, यानी आपके लैपटॉप में होगा तो ठीक है, में होगा, इस कैटेगरी में फॉल करता है ये सेंटेंस। अब ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, नेगेटिव है या अफर्मेटिव है, नेगेटिव इंटरोगेटिव है। आपके लैपटॉप में कुछ देखने लायक होगा क्या, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। आपके लैपटॉप में कुछ देखने लायक होगा क्या, आप कह सकते हैं यस या आप कह सकते हैं नो। आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं। तो इस सेंटेंस में जब आप इसको फॉर्म करेंगे इंटरोगेटिव में, तो ऐसे में WH फैमिली मेंबर का यूज़ नहीं किया जाएगा। आप डायरेक्ट शुरुआत करेंगे विल से। आप कहते हैं विल योर लैपटॉप, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आपका लैपटॉप। योर लैपटॉप विल योर लैपटॉप हैव। अब कुछ देखने लायक, कुछ के लिए आप कहते हैं समथिंग। अब देखने लायक, अच्छा ये जो फ्रेज है ना, इसमें हम कहते हैं वर्थ वॉचिंग। जैसे हम कहते हैं ना, ये मूवी देखने लायक है, दिस मूवी इज़ वर्थ वॉचिंग। ये किताब पढ़ने लायक है, दिस बुक इज़ वर्थ रीडिंग। ये लिखने लायक है, दिस इज़ वर्थ राइटिंग। तो वर्थ रीड देखने लायक, वर्थ वॉचिंग। विल योर लैपटॉप हैव समथिंग वर्थ वॉचिंग। विल योर लैपटॉप हैव समथिंग वर्थ वॉचिंग। और तब आप कह सकते हैं येस देयर आर सो मैनी मूवीज देयर यू कैन वॉच। नेक्स्ट सेंटेंस, किसके पास क्या होगा। किसके पास क्या होगा, गाइस ये सेंटेंस स्पेशल कैटेगरी का सेंटेंस है। किसके पास क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं किसके पास क्या होगा, तो आप में से कई स्टूडेंट्स के जहन में आएगा कि यहाँ पर WH फैमिली मेम्बर है किसके, और कईयों के जहन में ये भी आएगा कि यहाँ पर WH फैमिली मेम्बर है क्या। लेकिन अब ध्यान से देखें, मैंने आपको पिछली वीडियो लेक्चर में बताया था, जिन स्टूडेंट्स ने उन वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से देखा है और नोट्स बनाए हैं तो वो ये बात जानते हैं। किसके पास क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं किसके पास क्या होगा, तो मैं आपसे कहता हूँ आपको बताना पड़ेगा कि किसके पास क्या होगा। जिसके पास होगा वो सब्जेक्ट है और जिसके पास क्या होगा वो ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो मैं आपसे कहता हूँ किसके पास क्या होगा, तो आप कहते हैं, जैसे मैं इधर कहूँ एयान के पास एक मोबाइल होगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, एयान। मैं आपसे कहता हूँ अली के पास एक मोबाइल होगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, अली। तो किसके पास क्या होगा, तो जिसके पास होगा वो सब्जेक्ट है और क्या होगा वो ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो किसके पास क्या होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है लेकिन सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जा रहा है। यहाँ पर किसके पास क्या होगा, ये जो किसके है ना, ये सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसे में आप उस सेंटेंस को इंटरोगेटिव की तरह फॉर्म नहीं करते, आप उसे बनाते हैं अफर्मेटिव की तरह। अब देखिए किसके पास क्या होगा, किसके पास क्या होगा यानी
कौन है वो जिसके पास क्या होगा, कौन। तो ऐसे में आप यूज़ करते हैं WH फैमिली मेंबर हु का। तो अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहाँ पर ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, लेकिन बन कैसे रहा है, अफर्मेटिव की तरह। हु विल हैव, ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, क्या। हु विल हैव व्हाट, क्वेश्चन मार्क। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, WH फैमिली मेंबर एक सब्जेक्ट है और WH फैमिली मेंबर ही आपका एक ऑब्जेक्ट है। हु विल हैव व्हाट, किसके पास क्या होगा। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि क्योंकि किसके पास क्या होगा, जिसके बारे में पूछा जा रहा है वही तो सब्जेक्ट है। यहाँ पर सब्जेक्ट ही नहीं पता, सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो ऐसे में आप इसे बनाते हैं इंटरोगेटिव की तरह, नहीं अफर्मेटिव की तरह। अगर यहाँ पर होता किसके पास क्या नहीं होगा, नेगेटिव, तो ऐसे में आप इसे नेगेटिव की तरह फॉर्म करते हैं। आप कहते हु विल नॉट हैव व्हाट, हु विल नॉट हैव, विल हैव के बीच में नॉट का यूज़ आप कर देते हैं नेगेटिव में, और देन व्हाट। नेक्स्ट सेंटेंस गाइस, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। किसके पास क्या क्या होगा। यहाँ पर मैंने कहा किसके पास क्या होगा, हु विल हैव व्हाट। यहाँ पर मैंने कहा किसके पास क्या क्या होगा। तो ऐसे में किसके पास, यहाँ पर आपने कहा हु, यहाँ पर हम कहते हैं हु ऑल। ये भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बन कैसे रहा है, अफर्मेटिव की तरह। हु ऑल विल हैव क्या क्या, क्या क्या को आप यहाँ पर क्या को आपने कहा व्हाट, और यहाँ पर है क्या क्या, ऐसे में आप कहते हैं व्हाट ऑल, व्हाट ऑल और क्वेश्चन मार्क। हु ऑल विल हैव व्हाट ऑल, किसके पास किसके पास क्या क्या होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, उस किचन में नल नहीं होगा, उस किचन में नल नहीं होगा यानी में होगा, उस किचन में नल नहीं होगा। यहाँ पर ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल नॉट हैव और बाद में ऑब्जेक्टिव पार्ट। उस किचन में नल नहीं होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वो किचन, यानी उस किचन में, यानी वो किचन। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वो किचन। दैट किचन will not have क्या, नल। नल को आप क्या कहते हैं, टैप। दैट किचन विल नॉट हैव अ टैप। अगर ये सेंटेंस होता उस किचन में नल नहीं होंगे, प्लूरल बना देता, तो ऐसे में मैं कहता दैट किचन विल नॉट हैव टैप्स, यहाँ पर एस लगा देता। लेकिन यहाँ पर हम ये पूछ रहे हैं उस किचन में नल नहीं होगा, तो ऐसे में दैट किचन विल नॉट हैव अ टैप। गाइज अब देखिए शुरुआत में ही यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। सेंटेंस नंबर 1, ही विल हैव, उसके पास होगी, अ कार, एक कार नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक। उसके पास अगले साल तक एक कार होगी, पास होगी, सब्जेक्ट के पास होगी, ये सेंस है सेंटेंस का। नेक्स्ट सेंटेंस, वी विल हैव समथिंग, हमारे पास होगा कुछ, वी विल हैव समथिंग। सेंटेंस देखिए गाइस, यहाँ पर सेंस क्या आ रहा है, हिज ऑफिस विल हैव 30 एम्प्लॉयज सून, उस ऑफिस में होंगे। यहाँ पर विल हैव का सेंस पास होगा का सेंस नहीं है, यहाँ पर विल हैव का जो सेंस है वो है में होगा का सेंस, ठीक है। हिज ऑफिस विल हैव, उस ऑफिस में होंगे 30 एम्प्लॉयज सून, जल्द ही। सेंटेंस नंबर 4, एयान विल हैव 3 किड्स, एयान के 3 बच्चे होंगे। यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं कहता यानी एयान के 3 बच्चे होंगे, इस कैटेगरी में ये सेंटेंस, भाई बहन होंगे। मैं यहाँ पर कहता 3 भाई होंगे, एयान विल हैव 3 ब्रदर्स, एयान की 3 बहनें होंगी, एयान विल हैव 3 सिस्टर्स। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। सेंटेंस नंबर 5, विल ही हैव समथिंग, क्या उसके पास कुछ होगा। ये सेंटेंस एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इस सेंटेंस की शुरुआत विल से हो रही है।
क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप येस या नो में दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पर WH फैमिली का मेंबर नहीं आएगा, आप डायरेक्ट शुरुआत करेंगे विल से। विल ही हैव समथिंग, क्या उसके पास कुछ होगा? अलमीरा, उस अलमीरा में होंगे क्या? प्लेंटी ऑफ क्लॉथ्स, बहुत ज़्यादा कपड़े। उस अलमीरा में बहुत ज़्यादा कपड़े होंगे। His अलमीरा विल हैव सो मैनी क्लॉथ्स, आप सो मैनी क्लॉथ्स भी कह सकते हैं या फिर आप प्लेंटी ऑफ क्लॉथ्स भी कह सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर हमने सिंपल सेंटेंसेस फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 2 के सेंटेंसेस को बनाना सीखा। हमने सिंपल सेंटेंसेस की सभी कैटेगरीज को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम गाइज़ इसकी करेंगे प्रैक्टिस। ध्यान से एक एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज को अटेंड कीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए और उसके नोट्स बनाइए और मेहनत करिए। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर एंड गुड बाय।